देखकर देवता नाचने लगे और असुर लोग अपने अपने वासुकी को छोड़कर दौड़कर भगवान धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिए और अमृत का कलश छीनकर वहां से भाग गए। इसी प्रकार का सन्नाटा छा गया है। भगवान धन्वंतरी जो समस्त औषधियों के प्रणेता हैं, आयुर्वेद विज्ञान जानने वाले को धन्वंतरी की उपासना करनी चाहिए। ऐसे धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। असुर लोग समझ गए अमृत बाहर आ चुका है और पहले के प्लान के मुताबिक यह असुरगण धन्वंतरी के हाथों से अमृत का कलश लेकर चुरा कर भाग गए। अब चुराने की तो आदत थी इन लोगों की, परंतु प्रश्न हो सकता है कि सिंह के समान पराक्रमी थे धन्वंतरी भगवान, साक्षात भगवान के अवतार थे और ये असुर लोग भगवान के हाथ से अमृत का घड़ा लेकर चले गए। धन्वंतरी चाहते तो असुरों को अमृत का घड़ा नहीं दे सकते थे, लेकिन भगवान अपना भोलापन प्रकट कर रहे थे। असुरों को फोल्ट में लेना चाहते थे, क्योंकि आगे चलकर दंड देना है तो बिना फोल्ट के कैसे दंड दें। तो इसलिए भगवान भोलापन प्रकट कर रहे हैं और उनके हाथ से वो लोग लेकर भाग गए। भगवान कह रहे अरे रे रे, असुर लोग भाग गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब इस प्रकार से असुरगण भाग गए तब 37वें श्लोक में कहते हैं विषण्ण मनसो देवा, देवताओं का मन जो था विषण्ण हो गया, मन भंग हो गया। भले इतनी मेहनत की अमृत को प्रकट करने के लिए हैं, विचार कीजिए आप लोग यहाँ पर आते हो, मात्र सुनते हो तो लगता है कितनी मेहनत हो गई, और तो वो तो बेचारे वहाँ स्पॉट पर खड़े थे हैं? और हैंडीकेप हो चुके थे बेचारे, मार खा चुके थे। देवताओं ने मन में सोचा, मन विषण्ण हो गया, देवताओं का मन खिन्न हुआ और खिन्न मन से देवता अब क्या करे। सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न होकर कहते हैं कि इस संसार में भी कभी कभी कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, उद्यम करते हैं, और जैसे कोई व्यक्ति अब बिजनेस करे, बिजनेस में बहुत मेहनत करे और मेहनत करने के बाद कोई उसका पैसा लेकर उठ जाए, ऐसी हालत देवताओं की हुई। पार्टी उड़ गई जो पार्टनरशिप थे हैं वो असुर लोग उठ गए। लेकिन इस जगत में जब पार्टी उठ जाती है, पैसा चला जाता है, तो व्यक्ति रोने लगता है और संसार के साधारण लोगों की शरण में जाते हैं। लेकिन धन्य है देवता, जब अमृत हाथ से चला गया तो उनके मन भंग हो गया। उस समय देवता अन्य किसी की शरण में न जाकर हरिम शरणम आययु। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वे तुरंत भगवान विष्णु की शरण में चले गए और भगवान श्री विष्णु से निवेदन किए, इति दैत्यम आलोक्य भगवान भृत्य कामकृत। देवताओं के मुख को देखकर ही भगवान समझ गए बेचारे दुखी हो गए हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान को साधारण मत समझना, सिद्धांत देते हुए कहते हैं हरि भृत्य कामकृत। भगवान जो है अपने भृत्य भक्तों का सभी काम संपन्न करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जब अमृत चला गया तो यही भगवान अमृत लाकर अपने हाथों से देवताओं को पिलाएंगे, क्योंकि अपने भृत्य का, अपने सेवकों का कैसे काम बनाना यह भगवान पूरी रीत से, पूर्ण रूप से जानते हैं। इसलिए भगवान ने देवताओं को कहा कि हे देवताओं, मां खिद्यत, आप चिंता मत करो, मिथो अर्थम, आपकी चिंता मिथ्या है। आपको अमृत पिलाने के लिए साध ईश्वे मैं सारा काम कर दूंगा और आपको अमृत पिलाऊंगा। तब देवता रोते रोते कहने लगे, प्रभु कैसे पिलाएंगे, आपका ही तो अवतार था धन्वंतरी, आप ही तो धन्वंतरी के रूप में उत्पन्न हुए और आपके हाथ से लेकर भाग गए, अब वो तो भाग गए, अब कैसे लाओगे, पिलाओगे। भगवान ने कहा तुम लोग नहीं जानते हो, ये पूरी दुनिया
ये पूरी दुनिया जो है भले कहीं पर जाए और कहीं पर विजय हो जाए, पूरी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, लेकिन आखिर माया के सामने तो झुक ही जाती है। और इस संसार की सबसे बड़ी माया कौन है जानते हैं? स्त्री। एक राजा, एक चक्रवर्ती सम्राट दुनिया के समस्त राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करके आए, लेकिन जैसे ही अपने घर पर आता है अपना मुकुट अपनी पत्नी के चरणों में रख देता है। मैं तुम्हारे शरण, मैं तेरी गाय हूं, तू जो के करने के लिए तैयार। ये बात भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान ने कहा साध ईश्वे, मैं तुम्हें अमृत पिलाऊंगा। कहा प्रभु कैसे पिलाओगे? बोले माया, मैं माया के द्वारा स्त्री का रूप धारण करूंगा और स्त्री बनकर उन लोगों को ऐसे ठगूंगा, तुम देखते रहना। विचार कीजिए, भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए इनसे बड़ा गुण और क्या हो सकता है कि भगवान अपने भक्तों के कार्य को पूर्ण करने के लिए एक स्त्री बनने के लिए भी तैयार हो गए। यद्यपि पुरुष के द्वारा स्त्री का शरीर लेना एक हीनता है, लेकिन भगवान को थोड़ी भी लज्जा महसूस नहीं हुई। बोले मेरा नाम चाहे डूबना है तो डूबे, जो भी हो, लेकिन मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होना चाहिए, मेरे भक्त का मन कभी खिन्न नहीं होना चाहिए। भगवान ने तुरंत तय कर लिया कि मैं स्त्री का रूप धारण करूंगा। विचार कीजिए, जब भगवान पुरुष है तो इतने सुंदर दिखते हैं, जब ये स्त्री बनेंगे तब कितने सुंदर दिखेंगे। जब ये स्त्री बनकर असुरों के सामने जाएंगे ना, तब पूरा एक अध्याय सुखदेव गोस्वामी ने उनके ऊपर लिखा है कि जैसे ही भगवान स्त्री बनकर ठुमका मारते हुए जाएंगे, इस स्त्री को देखकर स्त्री का नाम मोहिनी रखेंगे, कहेंगे मेरा नाम मोहिनी है। तो मोहिनी को देखकर ये इतने मोहित हो जाएंगे, इतने वर्षों से मंथन कर रहे थे, चुरा कर अमृत को भागे थे, ये सारा अमृत का घड़ा इस मोहिनी के हाथ में दे देंगे। मोहिनी कहेगी ना ना मुझे नहीं चाहिए, ये लेने के लिए जाएंगे, लेकिन पहले ना कहें। बोले नहीं रख लो तुम, हम बोल रहे हैं ना ये हमारी ओर से गिफ्ट है, टोकन। 2-3 असुर बोले महाराज आप ऐसा कैसे दे रहे हो? अरे ले उसको साइड में ले, थोड़ा साइड में ले, मोहिनी को नहीं देने दे रहा है। शिवा सिद्धर स्वामी लिखते हैं कि हे मोहिनी, हमने खामखा या समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, वो 14 रत्न मुझे तो तुम्हारे शरीर में दिख रहे हैं। तुम्हारी आंख घोड़ा है, तुम्हारी चाल वो एरावत हाथी जैसी है। एक से एक क्या बोले हैं, ये कथा आएगी। भगवान विष्णु के शरण में आए। इस जगत में जब हमारे जीवन में कोई चिंता हो, दुख हो, या हमारे जीवन से कोई वस्तु जा रही हो, तो वैसे तो ये संसार और संसार की वस्तु हमारे हाथ से जा ही रही है। जैसे देवताओं के हाथों से अमृत चला गया, वैसे हमारे हाथों से अमृत के समान यह सुंदर काल, यह समय जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। क्योंकि इस संसार का नाम ही है संस्कृति इति संसार। इस जगत को संसार इसलिए कहा गया क्योंकि इस संसार में सब सरक रहा है। सम का अर्थ होता है सरकना, सम्यक रूपेण सरकती। मां के गर्भ से बच्चे सरकते हैं, बचपन से जवानी की ओर सरकते हैं, जवानी से बुढ़ापे की ओर सरकते हैं, विरार से लेकर हजारों लोग चर्चगेट की ओर सरकते हैं, रिक्शा से सरकते हैं, बस से, गाड़ी से, फ्लाइट से, ट्रेन से, सब लोग सरक रहे हैं। लोग चाहते हैं कि मैं इसे पकड़ कर रखूं। जवान लोग चाहते हैं कि हम जवानी को पकड़ के रखें, ये जवानी हाथ से चली न जाए, बुढ़ापा आ न जाए। लेकिन फिर भी कितना भी इस जवानी को पकड़ कर रखने का प्रयास करो, वो सरक ही जाता है।
चाहे बाल काले करा दो, दांत नए दलवा दो, कितना भी काया कलब करा दो, ये जवानी हाथ से सरक जाती है। लोग अपने धन को पकड़ कर रखना चाहते हैं, हम हमारे धन को सरकने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, लेकिन वह धन भी एक ना एक दिन हाथ से चला जाता है। और धन न चला जाए तो यह जीवन चला जाता है। सरकना, छूट जाना, ये संसार का नियम है। और जब कोई वस्तु, हमारे प्राण से भी प्रिय जब कोई वस्तु हमारे हाथ से छूट जाती है तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुख आ जाता है, हमारा मन चिंतित हो जाता है। परंतु उस समय अन्य कोई कार्य न करके हमें चाहिए कि जिस प्रकार से देवता अमृत सरक जाने पर, अमृत चले जाने पर भगवान हरि की शरण में गए, हरि शरणम आययु, उसी प्रकार जब हमारे जीवन में कुछ कमी हो जाए, कुछ दुख आ जाए, तो अन्य किसी के शरण में न जाकर भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। अब यहां पर आप सब लोग बुद्धिमान हो, यह कहने की जरूरत नहीं जीवन में दुख आने पर किसी देवी देवता अन्य लोगों के शरण में न जाकर विष्णु के ही शरण में जाना चाहिए, क्योंकि देवता लोग भी दुखी हैं, देवता लोग भी विष्णु की शरण में जा रहे हैं। श्लोक आपके सामने है। जब देवता ही हरि के शरण में जा रहे हैं तो हमें उस हरि के शरण में ही जाना चाहिए। मैंने आपको एक छोटी सी कथा बताई थी। एक भिक्षुक राजा के दरबार में गया कि मुझे राजा से कुछ मिल जाएगा। तो उस समय राजा नमाज पढ़ रहा था, दोनों हाथ ऊपर करके अल्लाह को निवेदन कर रहा था। भिक्षुक जैसे ही राजा के दरबार में गया, नमाज पढ़ते हुए राजा को देखकर वहां से वापस लौट गया। नमाज पढ़ने के बाद राजा उनके पीछे दौड़कर गए, बोले आप कुछ आए थे मेरे पास, क्यों वापस चले गए? बोले मैं आया था कुछ मांगने के लिए, मैं भिखारी हूं, भिक्षुक हूं, और बहुत बड़ी आशा लेकर आया था कि आपसे कुछ मांगूंगा क्योंकि आप राजा हो। परंतु मुझे वहां आकर पता चला कि आप तो मेरे से भी बड़े भिखारी हो, आप तो मेरे से भी बड़े भिखारी हो। हम तो एक हाथ से मांगते हैं, आप तो दो दो हाथ से मांग रहे थे, डबल भिखारी। और अंत में मैंने यह निर्णय लिया कि मैं आपसे क्यों मांगू, आप जिससे मांगते हो मैं उस भगवान से ही डायरेक्ट क्यों ना मांगे। हम देवी देवताओं के शरण में क्यों जाए? देवी देवता जिस भगवान के शरण में जाते हैं उसी भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करे और उसी भगवान के शरणों में जाकर जीवन के सारे दुख नष्ट कर दे। इसी सिद्धांत को प्रस्थापित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने यह कथा सुनाई कि भक्तों, देवताओं का स्थान कहाँ है और भगवान का स्थान कहाँ है। तो इस प्रकार हरिम शरणम आयु, सब लोग हरि के शरण में गए। श्रीधर स्वामी कहते हैं अच्छी बात है, चलो आखिर एन केन प्रकारेण हरि के शरण में तो गए हैं? चलो कोई भी कारण क्यों न हो, भक्तों इस संसार में किसी भी उद्देश्य से यदि कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है तो उसका उद्धार होगा ही, क्योंकि ये भगवान का गुण है। जब कोई भगवान के पास जाता है तो भगवान सोचते हैं कि ये बस ये मेरा है क्योंकि मेरे पास आया है। हरिम शरणम आयु महत्वपूर्ण शब्द है, हरि के शरण में आए। गीता में कृष्ण कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत शब। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। कुछ लोग दुखी होकर आते हैं अपना दुख लेकर, कुछ लोग जिज्ञासा लेकर आते हैं, कुछ लोग पैसे मांगने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग ज्ञानी बनकर आते हैं। जो भी हो, जिस कारण से आते हो, जिस भाव से आते हो, अर्जुन वो आते हैं मेरी शरण में तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और मैं उसे सुखी कर देता हूं। मैं मेरी भक्ति प्रदान करता हूं और उस व्यक्ति को पूर्ण सुखी कर देता हूं। फिर चाहे अर्थार्थी प्रहलाद हो, चाहे आर्त गजेंद्र हो, ये सब लोग दुखी होकर या किसी धन की कामना के लिए गए थे भगवान के शरणों में, परंतु भगवान ने इन लोगों को माला माल कर दिया।
देवताओं के पास जाओगे क्या मिलेगा? देवता आपसे बहुत मेहनत कराएंगे और कम देंगे। देवताओं का स्वभाव, बहुत ज्यादा मेहनत कराएंगे और देंगे कितना? बहुत कम। परंतु कृष्ण की शरण में चले जाइए, वो आपको सब कुछ दे देंगे। लंका, सोने की लंका प्राप्त करने के लिए रावण को 10 मस्तक काटकर यज्ञ कुंड में डालने पड़े। वही लंका विभीषण को मात्र भगवान के चरणों में प्रणाम करने से प्राप्त हो। देवता बड़ी बड़ी बहुत मेहनत करने के बाद जोर देते हैं, भगवान मात्र प्रणाम करने से दे देते हैं। आजकल लोगों को धन कमाने के लिए कितनी मेहनत, लेकिन सुदामा मात्र 2 मुट्ठी चावल लेकर गया था, भगवान ने अपनी द्वारिका का ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। हरिम शरणम आयु, हरि के शरण में जो जाते हैं भगवान उनकी सारी इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान उस व्यक्ति को माला माल कर देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। और भक्तों, भगवान का एक गुण है, अपना सब कुछ दे देने के बाद भी भगवान को होता है कि मैंने मेरे भक्त को कुछ नहीं दिया। यह है भगवान का गुण, कुछ नहीं दिया। विचार कीजिए, वह पोरबंदर का सुदामा कृष्ण के पास गया और कृष्ण ने सुदामा को कहा नहीं, बिना कहे बिना पूछे ही कृष्ण ने सुदामा की दरिद्रता को देखकर, बहुत करुण प्रसंग था भक्तों। वह सुदामा द्वारिका के द्वार पर द्वारपालों को कहता था, मुझे जाने दीजिए। द्वारपाल नहीं जाने देते थे। एक द्वारपाल को दया आई और गया कृष्ण के पास और कहने लगा, शीश पगान जगातन में। नरोत्तम दास कवि ने बहुत सुंदर ये पद लिखा है। द्वारपाल ने कहा कि हे प्रभु, शीश पगान जगातन में कहां से आए बसे के ही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपा नहीं की नहीं सामा। फटी हुई धोती है और आपकी राह देखकर खड़ा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, वो ब्राह्मण है, दुर्बल है, लकड़ी के सहारे पर खड़ा है। तब कृष्ण ने कहा कि वो कौन है? बोले, आपको अपना मित्र मानता है। तो प्रभु, कृष्ण ने कहा, उनका नाम पूछा? बोले, हाँ प्रभु, पूछत दीन दयाल को दाम। जब मैंने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है? पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा शब्द कृष्ण के कान में गए, कृष्ण अपने सिंहासन से कूद गए। रुक्मणी सत्यभामा आदि उनकी सेवा कर रही थी, कूद कर भगवान कृष्ण उस द्वारिका की गलियों में दौड़ने लगे। द्वारिका में रहने वाले लोगों के मन में आज अनेकों प्रश्न खड़े हो गए। बोले, आज तक कृष्ण तेज गति से चले नहीं है, आज इतना दौड़ क्यों रहे? कौन आया है? ये कौन है? तुरंत भगवान से कृष्ण गए और सुदामा को अपने गोद में ले लिया। कृष्ण के आंखों में सुदामा की यह स्थिति को देखकर आंसू आ गए। बोले, सुदामा, इतनी दरिद्रता, ऐसा दिन आ गया? सुदामा, एक बार भी यदि मुझे याद कर लिया होता तो ये सारी दरिद्रता निकल गई होती। दुख इस बात का है सुदामा, तुमने मुझे मित्र को एक बार भी याद नहीं किया। उस समय सुदामा ने यही कहा, कृष्ण, मैंने आपको याद नहीं किया, मैं आपके पास नहीं आया, तो क्या आपने भी मुझे याद नहीं किया? आप मेरे पास नहीं आ सकते थे? कृष्ण की आंखों में आंसू, सुदामा की आंखों में आंसू, आज पूरी द्वारिका के आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि भक्तों, इस संसार में देखा गया है, गरीब की दोस्ती गरीब के साथ, अमीर की दोस्ती अमीर के साथ। परंतु ये संसार की आश्चर्यमय घटना कि एक दुनिया का अमीर है, पूरे ब्रह्मांड का अधिपति है, परम परमेश्वर, और एक दुनिया का परम गरीब, जिसको खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं। मित्रता निभाना यदि कोई जानता है तो वो है भगवान कृष्ण। एक पल्ले में दुनिया की गरीबी और एक पल्ले में दुनिया की अमीरी, और भगवान ने दिखा दिया। सुदामा को लाए,
सुदामा को सोने के सिंहासन पर बिठाया और अपनी पत्नियों को कहा, जाओ सुदामा के चरण को धोना है, जल लेकर आओ। भगवान कृष्ण सुदामा के चरणों में बैठे हैं और सुदामा के चरणों में देखिए अनेकों कंकर पत्थर कांटे लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा के चरणों में लगे हुए कांटे को निकाले। ऐसे बिहाल बिहावन सो, पग कंकर जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतेन किते दिन खोए। सखा आज तुम्हें देखकर मेरे हृदय में बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हें यहां पर बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था, तुम इतनी देरी से क्यों आए। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की इस दीन दशा को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा का सागर, हे कृष्ण करुणा सिंधु, पूरा जगत पूरी दुनिया जिस कृष्ण को करुणा का सिंधु कहता है, आज इस करुणा के सागर के आंखों से अजस्त अव्यस्त अश्रु की धारा बहने लगी। भगवान श्री कृष्ण के आंखों से आंसू निकल गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। 16,108 रानियां अपने हाथ में पानी और पात्र लेकर खड़ी रह गई। सुदामा के चरण को धोने के लिए पात्र और पानी की जरूरत नहीं पड़ी। भक्तों, अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिपति भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंखों के अश्रु से ही सुदामा के चरण को धो डाले। सुदामा के जीवन में जो दारिद्रता थी वह सारी दारिद्रता निकाल दी। कृष्ण के पास जितना ऐश्वर्य था वह सारा ऐश्वर्य सुदामा को दे दिया। सुदामा वापस लौटे और सुदामा जा रहे हैं। कृष्ण की बड़ाई तो देखिए भक्तों, भगवान कृष्ण ने अपनी जैसी द्वारिका का ऐश्वर्य सुदामा को दे दिया, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहा सुदामा मैंने तुम्हें इतना दे दिया है। आज 10 रुपया मंदिर में दान करते हैं, 100 बार बोलते हैं मैंने 10 दिया 10 दिया है? क्या हम दान करेंगे भक्तों? इतना कुछ देने के बाद भी कृष्ण एक बार भी नहीं बोले सखा मैंने तुमको दे दिया है। भगवान का स्वभाव। सुदामा को रवाना किए। उद्धव जी ने, रुक्मणी ने पूछा प्रभु आपको सुदामा को ऐसे नहीं करना था, एक बार तो कह देना था ताकि सुदामा तुरंत पोरबंदर पहुंच जाए, उसके मन में दुख न रहे, ग्लानि न रहे। भगवान श्री कृष्ण रोते रोते कह रहे हैं कि धन्य है ब्राह्मण, जब मांगने वाला व्यक्ति मेरे से कुछ नहीं मांग रहा है। विचार तो करो ये ब्राह्मण कितना पवित्र है, इसके जीवन में इतना दुख दारिद्र्य होकर भी एक बार भी नहीं बोला कि कृष्ण मुझे कुछ दे दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। जब मांगने वाला मुझसे नहीं मांग रहा है तो मैं तो देने वाला हूं, मैं कैसे कह सकता हूं मैंने तुम्हें दे दिया। उद्धव जी ने कहा कृष्ण जो भी हो, सुदामा को द्वारिका से पोरबंदर जाने के लिए अपना रथ भेज देना था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव मैं यदि चाहता तो सोने के रथ पर सवार होकर सुदामा को द्वारिका से पोरबंदर भेज सकता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उद्धव ये ब्राह्मण इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, क्या बताऊं। इस ब्राह्मण की पवित्रता से मैं मेरी द्वारका को पवित्र करना चाहता हूं। ये ब्राह्मण जहां जहां अपना कदम रखेगा वहां वहां उस भूमि को पवित्र करते हुए चलेगा। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। कृष्ण आज बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। एक हाथ उद्धव जी ने पकड़ा, एक रुक्मणी ने पकड़ा और पूछ रहे कृष्ण इतना क्यों रो रहे हो आप। तब भगवान कृष्ण रोते रोते इतना ही कह रहे हैं कि मैंने सुदामा को कुछ नहीं दिया, मैं सुदामा की सेवा नहीं कर पाया। अब बताइए सेवा करने में क्या बाकी रहा था। लेकिन हमारे प्रभु का स्वभाव तो देखिए, वो इस बात को लेकर रो रहे हैं कि मैंने सुदामा को कुछ नहीं दिया, मैंने सुदामा की कोई सेवा नहीं की। रुक्मणी ने कहा आपने उनको इतना कुछ तो दे दिया। तब कृष्ण ने कहा कि सुदामा ने मुझे जो दिया है
उसके बदले में तो मैंने उसे क्या कुछ नहीं दिया। सुदामा ने जो मुझे दिया, 2 मुट्ठी चावल लेकर आए, अपने पास नहीं था, दूसरों के पास मांगकर लाकर मुझे दिए। और मैंने जो सुदामा को दिया, किसी से मांगना नहीं पड़ा, जो पड़ा था वो दे दिया। अभी भी मैंने सुदामा से बहुत कम दिया है, बस मेरे हृदय में यही दुख है। यह है कृष्ण का स्वभाव। इतना इतना देने के बाद भी भगवान को होता है कि मैंने कुछ नहीं दिया। और देवताओं का स्वभाव, बहुत मेहनत कराते हैं, कम देते हैं, और उसमें भी गलती हो गई, जो दिया है वो भी ले लेते हैं। ये देवी नड़ रही है, ये देवता नड़ रहा है? निवेद करते हैं और न जाने क्या क्या मन्नत रखते हैं, परंतु कभी आपने सुना फलाने भाई को कृष्ण नड़ रहे हैं? कभी नहीं। परम पिता है, परमेश्वर है। अतः यदि जीवन में किसी की शरण ग्रहण करनी है तो हरि शरणम आयु, भगवान हरि कृष्ण विष्णु की शरण में जाना चाहिए। यदि आपने ध्यान से भागवत सुना हो तो बस एक ही निर्णय होना चाहिए कि अर्जुन के जीवन में जब विकल्प आया तो अन्य सब को छोड़कर कृष्ण को वर्ण किया। लक्ष्मी के जीवन में जब विकल्प आया तो सब को छोड़कर विष्णु को ग्रहण किया। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जब विकल्प आए तो समस्त लोगों को छोड़कर एकमात्र कृष्ण को अपना बना लेना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने कृष्ण को अपना बना लिया, बस उसके जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं, कोई कमी नहीं। जीवन में सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। तो आज समस्त देवता आए हैं भगवान के शरणों में, और भगवान ने कह दिया मां खिद्यत, चिंता मत करो, मैं तुरंत इसका उपाय करूंगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अब सुखदेव गोस्वामी अपना कैमरा असुरों के ऊपर थोड़ी और लेकर जाते हैं। देवताओं से ऊपर कैमरा हटाकर एक कैमरा असुरों के ऊपर। 38वां श्लोक, मिथ कलिर अभूत तेषाप ततर्थे तर्ष चेतसाम। ये लोग अमृत के घड़े को लेकर भागे और रास्ते में भागते भागते झगड़ा कर रहे थे। इसमें शब्द आया मिथ कलिर अभूतेषाम। रास्ते में दौड़ते दौड़ते ही क्लेश कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा क्या था? अहम पूर्वम त्वम न इति प्रभो। जिसके हाथ में अमृत का घड़ा होता था, 2 असुर जाते थे और दौड़ते दौड़ते, सब दौड़ते दौड़ते हो रहा था, 2 जन उसके पास जाकर खींच लेते थे। अहम पूर्व, मैं पहले पीऊंगा। हालांकि उसके ऊपर वो सील पैक था अमृत का घड़ा, इसलिए गिर नहीं रहा था। सारी क्लियरिफिकेशन मैं आपको कर देता हूं, क्योंकि ये लोग बहुत सीना जपटी कर रहे थे। अहम पूर्व, मैं पहले पीऊंगा। वो कहता था मैं पहले। बाप के हाथ में आता तो कहता, बेटा कहता था कि तुम बूढ़े हो गए, अब मुझे दे दो, मैं पीऊंगा। बोले तू जवान है, मुझे दे, मुझे पहले पीना है। अहम पूर्वम। अब ये अमृत का घड़ा रग्बी गेम का बॉल बन गया। रग्बी जानते ना, फुटबॉल ऐसी गेम है जिसको बॉल को दूर फेंकते हैं, और रग्बी ऐसी गेम है बॉल को पकड़कर भागते हैं। तो सब लोग आपस में झगड़ा करने लगे, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। देवा स्वं भाग मरहंती ये तुल्यास हेतवे सत्रयाग इवेश्वर धर्म इति सनातन। श्लोक से चलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं इसे ही कह देता हूं। किस प्रकार से असुर लोग भाग रहे हैं और भागते भागते झगड़ा करते हैं। और उसी समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान सर्व उपाय विदित, जो भगवान समस्त उपाय जानते हैं, ऐसे भगवान ने बहुत सुंदर मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण किया। अनेकों श्लोकों में भगवान मोहिनी के रूप का वर्णन किया गया है। उनकी बहुत सुंदर चाल थी, उनकी वाणी थी, उनके वस्त्र थे, बहुत सुंदर। भगवान एक सुंदर नारी का रूप लेकर वहां पर आए। ये असुर लोग जिस दिशा की ओर दौड़कर जा रहे थे, विरुद्ध दिशा से भगवान मोहिनी का रूप लेकर आए और आपस में झगड़ा कर रहे थे, अमृत को छीना झपटी कर रहे थे। उतने में सभी असुर की दृष्टि मोहिनी के ऊपर गई और सभी लोगों ने ऐसे ब्रेक मारी जैसे 200 की स्पीड में गाड़ी को अचानक ब्रेक मार देते हैं, वैसे सब लोग खड़े रह गए। और मोहिनी को देखकर वैसे बदल गए जैसे MTV चैनल बदलकर आस्था हो जाती है।
वो लोग नाचते हैं, कूदते बहुत करते हैं और आस्था में तुरंत ओम नमो भगवान, तुरंत है? ये असुरों का स्वभाव है। आप देखिए, अब असुरों की दूर मत जाइए, यहाँ पर देखिए ट्रेन में 4-5 आदमी बैठे हैं, 4-5 लड़के बैठे हैं, तू ऐसा है वैसा है, गाली गलौज ये वो करते हैं, और बाजू में कोई अच्छी लड़की आकर बैठ जाए तो सब लोग सीधे हो जाएंगे। सबकी बोलती बंद हो जाएगी। न तो मौसी की लड़की है, न आंटी की लड़की है, कुछ नहीं, कोई रिलेशन नहीं, लेकिन लड़की को देखकर ये लोग शांत हो जाते हैं। तो असुर लोग मोहिनी को देखकर एकदम शांत हो गए, सन्नाटा छा गए। बोले अमृत को छुपाओ किसी। अब इसमें तो बड़े बड़े दैत्य थे, असुर थे, वो 2-3 थोड़ा सा डेयरिंग करके आगे गए और कहा हु आर यू। थोड़ा सा इंग्लिश बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत सीख लेते हैं असुर लोग। मे आई नो हु आर यू, क्या मैं जान सकता हूं आप कौन है। और ये तो मोहिनी थी, भगवान थे, तो भगवान तो सारी ट्रिक जानते हैं। लड़के को कैसे पटाना ये भगवान जानते हैं। आज की लड़कियां, आज के लड़के सोचते हैं मैंने लड़की पटाई, लेकिन वो मूर्ख जानता नहीं लड़की तुझे पटाकर चली गई, तेरी जेब काली हो गई, तेरा समय चला गया है? अब ये मोहिनी देखो कैसे पटाती है, कुछ नहीं बोल रही है। मन में तो है ये सबको लूट लूं, सारा अमृत लेकर चला जाऊं, मन में सारी भावना है, लेकिन बाहर से चुपचाप, कोई शब्द नहीं। 2-3 बार पूछा मे आई नो हु आर यू, 4-5 दैत्य गए और जो पूछ रहे थे उसकी धुलाई कर दिए। बोले बेचारी को परेशान क्यों कर रहे हो, इतनी कोमल स्त्री है और बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हो। वो 2-3 जो पूछने वाले थे धुलाई करके उसको लेकर गए हॉस्पिटल में। बोले कोई बात नहीं, आप मत बोलो आप कौन हो, और हमें पूछकर आपको बोलकर आपको कष्ट क्यों देना, क्या फायदा। इसे भागवत की बात है, मैं अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो कह सकते हो वेयर आर यू फ्रॉम, मैं आई नो वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से आ रही हो। चलो आप कौन हो नहीं बताना है, कोई बात नहीं। मोहिनी तो बस ऐसे 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 कर रही थी, हिल रही थी है? तो चलो कहां से आ रही हो वो तो बता दो। 2-5 देती आए, बोले ये पूछने की क्या जरूरत थी कहां से आई हो। सब लोग अनुमान लगाने लगे, यार पृथ्वी लोक में गए वहां तो ये नहीं दिखी, स्वर्ग में भी गए वहां भी ये नहीं दिखी, सूतल लोक में भी नहीं, ये आई कहां से है। देवताओं ने सोचा मनुष्य लोक की तो हो ही नहीं सकती, वहां तो सब कीड़े मकोड़े, वहां की थोड़ी ये होगी है? क्योंकि उन लोगों की दृष्टि से मनुष्य की सुंदरता कुछ है ही नहीं। बोले हमने सब जगह पर डाका डाला, चोरी की, सब जगह पर हमने अपहरण किया, लेकिन ये तो कहीं नहीं दिखी। कोई बात नहीं, किसी ने 2-3 जन ने आगे जाकर थोड़ा डेयरिंग करके पूछा, एकदम सोफिस्टिकेटेड है एकदम, जो झगड़ा कर रहे थे वो सब भूल गए, एकदम सीधे होकर आए। कोई बात नहीं, आप कौन हो नहीं बताना है, कोई बात नहीं, कहां से आए हो, लेकिन इस एकांत स्थान में अकेली क्या कर रही हो। तीसरे ने आकर पूछा आर यू मैरिड। उसको तो सब ने पीटा, इतना पीटा इतना पीटा। बोले तुझे विवाहित लग रही है, शादीशुदा लग रही है, हैं? अरे ये कुंवारी कन्या है, दिख नहीं रहा है इतनी कुंवारी है? इसका अपराध कर दिया तूने। ये लोग अपराध मान रहे थे, बहुत बड़ा अपराध हो गया कि ये पूछना कि आप शादीशुदा हो, आर यू मैरिड। ये असुर लोग का ऐसे ही होता है, आपस में अपने आप को पीटने लगे। मिथ कलिर अभूत तेषाम, सुखदेव गोस्वामी के। तब बोले ठीक है, आपकी शादी तो नहीं हो सकती है क्योंकि इतनी कुंवारी कन्या हो यहाँ पर। ये बहुत पूछे, बहुत बोले, लेकिन वो स्त्री कुछ बोल ही नहीं रही थी। बोले ठीक है एक बात करो, वो अमृत जो है यहाँ लेकर आओ। 4-5 लोग अमृत लेकर आए, अमृत का घड़ा कह दिया कि ये आप रख लो, हमारी ओर से गिफ्ट रखो आप। 2-3 ने कहा क्यों दे रहे हो, मैंने आपको बताया ना क्यों दे रहे हो। 2-3 ने उंगली उठाई, वो 2-3 को भी बहुत पीटा।
बोले इतना अच्छा धर्म का कार्य कर रहे हैं और हमें रोक रहे हो आप? पिता की संपत्ति किसी लड़की के ऊपर उड़ा देना, ये असुर लोग के लिए धर्म का काम था। आज के कुछ लड़के भी ये धर्म का काम करते हैं। तो इस प्रकार से धर्म का काम, हालांकि अधर्म का काम था, कर रहे थे। मोहिनी ने कहा नहीं नहीं, वो 2 कदम पीछे चली गई। हालांकि वो लेने के लिए आई थी, लेकिन 2 कदम पीछे। मैं नहीं लूंगी, ये क्या दे रहे हो आप? हाय रे हाय, बाप रे बाप, ये मैं नहीं रखूंगी। बोले नहीं नहीं, ये हमने बहुत मेहनत करके निकाला है, हमने और हमारे भाइयों ने मिलकर निकाला है, ये आप रखो, हमारी ओर से टोकन रखो आप। मतलब ये लोग शादी करना चाहते थे, और हम लोग जो कहते हैं ना शादी करते वक्त शुकन देते हैं ना अपने गुजराती में, रुपयों ने नालियर आपे, तो वो लोग टोकन बोलते हैं। तो बोले ना ना, इतना कीमती चीज मैं कैसे रखूंगी, मैं नहीं संभाल पाऊंगी तो। अरे बोले नहीं संभाल पाओगी तो चलेगा, तुम रख लो। बोले रख कर क्या करूं? बोले बस अब जीवन में एक ही कामना बची है, बस ये अमृत यदि आपके हाथों से पीने मिल जाए और फिर मर भी जाए तो कोई गम नहीं है। बोलो कोई गम है? बोले कोई गम नहीं है। समस्त असुरों ने एक स्वर से कहा कि बस अब इनके हाथों से अमृत मिल जाए तब तो जीवन धन्य हो जाए। बस देवी आप कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या करना चाहते हो, हम कुछ जानना नहीं चाहते, बस आप हमारा एक काम करो, अपने हाथों से ये शराब पिला दो, शराब नहीं अमृत पिला दो, आपके हाथों से। सुखदेव गोस्वामी एज इट इज शब्द कहते हैं, अब मोहिनी प्रथम शब्द बोली। अरे आप लोग इस प्रकार किसी अनजानी स्त्री के ऊपर कैसे विश्वास कर लिए? देखो किसी स्त्री के ऊपर और कुत्ते के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये बोल रही है। क्योंकि स्त्री के लिए लड़के लड़की बस और ट्रेन, जैसे बस और ट्रेन बदलते रहते हैं वैसे ये तो बदलती रहती है। कुत्ते लोग भी अपने शिकार ढूंढते रहते हैं, वैसे लड़की लोग ढूंढती रहती है शिकार। ये मोहिनी बोल रही है, इसलिए तुम विश्वास मत करो। बोले हम सबको तुम पर पूरा विश्वास है, तुम्हारे हाथ से। आज के लड़के ऐसे ही होते हैं, माता के ऊपर विश्वास नहीं, पिता के ऊपर, कुटुंब के ऊपर नहीं, पराई स्त्री के ऊपर सारा विश्वास कर लेते हैं। और वो पराई स्त्री सब कुछ साफ सफाई करके चली जाती है, जैसे मोहिनी सब साफ करके चली जाएगी। तो बोले कोई बात नहीं, हमें विश्वास है, आप अपने हाथ से पिला दो। मोहिनी ने कहा देखो आज तक मैंने कभी पानी भी नहीं परोसा और आप लोग अमृत परोसने के लिए कह रहे हो। बात भी सत्य है, ये जो आज की लड़कियां है परोसना भी कहाँ जानती है। बोले मैंने पानी भी नहीं परोसा और तुम मुझसे अमृत परोसवाना चाहते हो। देखो किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा। बोले कोई बात नहीं, कम मिले ज़्यादा मिले, देखो किसी को नहीं भी मिलेगा तो, क्योंकि मैं तो भुलक्कड़ लड़की हूँ, मैं भूल जाऊंगी किसी को देना। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा दर्शनामृत ही हमारे लिए अमृत के समान है। बोले चलेगा ना, नहीं मिलेगा तो? बोले कोई बात नहीं। देव असुरों के मुख से सब बुलवा लिया ताकि भगवान को आगे चलकर दोष न दे। दो तीन असुरों ने कहा ऐसा कैसे चलेगा, हमको अमृत नहीं मिलेगा तो? इतना मेहनत किया अमृत। बोले उसको खोपचे में ले, जरा पीछे ले, उसको पीछे ले। खोपचा मध्ये टाक। बहुत मारा उसको, बहुत पीटा। बोले आज के बाद बोलेगा कभी? इतनी सुंदर लड़की आई है और तू उनके सामने बोल रहा है। तो इस प्रकार से सभी असुरों ने, तब इन्होंने कहा कि आपने अकेले मंथन किया अमृत? नहीं नहीं, हमारे भाई लोग भी है ना। आपके भाई लोग नहीं दिख रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो क्या हुआ ना, हम लोग के पास कार और गाड़ी थी इसलिए हम लोग आगे हो, पीछे पीछे आ रहे हैं। ये लोग इतना शरीफ बन रहे थे कि मोहिनी को बताना नहीं चाहते थे, हम लोग छीना झपटी करके आ गए। बोले हमारे भाई लोग बंधु जो हैं वो पीछे पीछे आ रहे हैं। 2-3 असुर को इशारा किया, जाओ जाओ उनको बुला के आओ, नहीं तो ये रूठ जाएगी।
तो 2-3 असुर गए और देवताओं को बुलाया, चलो आप भी अमृत पीने चलो। तब देवता लोग समझ गए हमारे प्रभु की कोई करतूत है, हैं? देवता लोग बड़े प्रेम से आए, बोले देखो अमृत पीना है ना? हाँ हाँ अमृत पीना है, आपके हाथ से पीना है। देखो ये रास्ते में खड़े खड़े पीना नहीं चाहिए, कहीं कहीं बैठकर पीते हैं। मोहिनी ने बहुत सुंदर सिद्धांत दिया कि जो देवता होते हैं वो कभी खड़े खड़े नहीं खाते। आज तो लोग सब खड़े खड़े ही कर लेते हैं, खाना पीना जाना सब खड़े खड़े ही होता है। भक्तों, भगवान का प्रसाद या भोजन एक स्थान पर बैठकर लेना चाहिए। आज तो आप ओबेरॉय में जाइए, ताज में जाइए, तो वहाँ पर भी बुफे डिनर होता है, बफेट सिस्टम। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये बफेट सिस्टम नहीं, ये बफेलो सिस्टम है। तबेले में भैंस जो होती है ना, वो खड़े खड़े खाती है। मनुष्य खड़े खड़े खाने के लिए नहीं बना है, बैठकर खाना चाहिए। बहुत बड़े बड़े सिद्धांत हैं, संक्षिप्त में इतना ही समझिए। मोहिनी ने कहा देखो खड़े खड़े नहीं खाते हैं, कोई स्थान का अरेंजमेंट करो। बोले कोई बात नहीं, बाजू में एक महल है, वहाँ जाकर आराम से बैठकर। सब लोग महल में आ गए। मोहिनी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने एज इट इज लिखा है, ये बास कहाँ से आ रही है? मोहिनी ने बहुत अपना मुंह बिगाड़ा। फिर देवताओं के पास देखा, आपके शरीर से कितनी बदबू आ रही है, आप लोग नहाते नहीं हो क्या? बोले 2 महीने पहले तो नहाए थे यार। हाय रे बाप, 2 महीने से नहीं नहाए? जाओ जल्दी जल्दी स्नान करके आओ सब लोग। भागवत में लिखा है मोहिनी ने सभी असुरों को स्नान कराया। सभी असुर 2-2 महीने से नहीं नहाए थे। इस संसार में कुछ लोग होते हैं नहाने में बहुत आलसी होते हैं। भागवत में लिखा है कि जो क्षत्रिय रणभूमि से भाग जाता है, युद्ध करने से डर जाता है, वो कायर माना जाता है, और जो ब्राह्मण वैष्णव नहाने से डर जाता है वो कायर माना जाता है। इसलिए भक्तों को चाहिए नहाने में आलस ना करे। तो सभी असुरों को स्नान करवाया, देवताओं को भी साथ साथ स्नान करवाया। नहा धोकर बिल्कुल ठंडे पानी में फ्रेश होकर आ गए। सब लोग बैठ गए। अब देवता असुर सब एक साथ आपस में बैठ गए। मोहिनी ने असुरों के जो 2-5 सरदार थे, जो लीडर थे, उनको बुलाया। आंख मारते हुए बुलाया यहाँ पर। वो तो घायल हो गया है, मुझे मोहिनी ने बुलाया है, आज तो नींद नहीं आएगी है? बस 2-3 को तो हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ा। 2-3 पहुंचे मोहिनी के पास। 2-3 मोहिनी के पास पहुंचे। बोले उनको क्या हुआ? बोले उनको आनंद का दोहरा पड़ा, इतना आनंद आया कि वो बेहोश हो गए। बोले कोई बात नहीं, देखो इसमें क्या है ना, आप दोनों भाई लोग साथ में बैठ गए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अपने आदमी कौन है और वो देवता वाले कौन हैं? तो ये तो और खुश हो गए। बोले ये असुरों को अपना मानती हैं। बोले एक काम करो, अपने वाले को है जो ना, अपने वाले को साइड में बिठाओ और वो देवताओं को साइड में करो थोड़ा। तो वो माइक हाथ में लिया और अनाउंसमेंट किया। अभी जो ये लोग कर रहे थे ना, उसी प्रकार का था कुछ अनाउंसमेंट। असुरों का अनाउंसमेंट भी सॉफ्ट आवाज में नहीं होता है। बोले देवता लोग साइड में हो जाओ, असुर लोग साइड में हो जाओ, जल्दी साइड में हो जाओ। नहीं तो रामपुरी देखिए ना, ये लोग अपनी भाषा में। हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छे से इनका वर्णन करते हैं। आज क्योंकि हमारा गला और तबीयत ठीक नहीं, इसलिए ज़्यादा स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन जितना आ रहा है उतना। तो सबको साइड में बिठाया, देवताओं को साइड में, असुरों को साइड में। मोहिनी ने देख लिया। अब मोहिनी ने कुछ असुरों को कहा कि मेरे मन में ख्याल आ रहा है। अरे वाह, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल। वो तो असुर जो थे वो तो गाना गाने लगे कि जैसे बनाया है मेरे लिए, जो भी गाना है, कभी कभी मेरे दिल में। बोले क्या गाना गा रहा है, इधर आ मेरे पास। बुलाया उसको।
बोले देखो एक निवेदन है क्या? बोले ये अमृत जो है ना, मैं चाहती हूँ कि इस अमृत में जो वो पतला पतला ऊपर वाला जो अमृत है ना, पतला पतला, वो देवताओं को पिलाकर भगा दूं, और नीचे वाला जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो मैं तुमको पिलाऊं। कोई बात नहीं, वो पतला पतला पिलाकर भगाओ उनको, और फिर हम लोग आराम से लूटेंगे। अब ये छाछ थोड़ी ना थी कि नीचे गाढ़ी है और ऊपर पतली है। ये तो अमृत था, इसमें कोई गाढ़ा पतला, कोई तरल या मोटा पदार्थ तो था नहीं। लेकिन स्त्री के वश में व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है, कोई ज्ञान नहीं रहता है। बोले कोई बात नहीं, वो नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा माल है वो माल हमको पिलाना है, और ऊपर का जो तरल पदार्थ पतला पतला पिलाकर भगाओ सालों को है। वैसे भी उन लोगों ने कुछ किया नहीं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग राह देखेंगे ना? कोई बात नहीं, राह देखेंगे, पूरी रात चली जाएगी तो भी कोई बात नहीं, हम लोग राह देखेंगे। तो ये लोग अपने में ही राह देख रहे थे, और मोहिनी देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ कर रही है। देवतागण बैठे हैं, अपने समस्त भक्तों को मोहिनी पेट भर के अमृत पिला रही है। समस्त देवता प्रसन्न हो रहे हैं, शक्ति का वर्धन हो रहा है। और उस समय राहु ने देख लिया कि ये मोहिनी जो है सारा अमृत समाप्त कर देगी। तब राहु नाम का जो असुर था वो देवता का रूप लेकर, अब देवताओं में सूर्य और चंद्र देवता दोनों साथ में बैठे थे, वो सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर बैठ गया, और अमृत पिलाते 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 सूर्य चंद्र को जब मोहिनी ने अमृत पिलाया, और साथ साथ राहु को भी परोस दिया। तो राहु को परोसा, सूर्य चंद्र समझ गए कि ये असुर हैं, लेकिन अब कैसे बताएं। तो जैसे ही राहु अमृत पीना शुरू किया, तुरंत सूर्य और चंद्र ने इशारा किया कि ये असुर है, और मोहिनी को पता चलते ही ये असुर है, तुरंत चतुर्भुज रूप धारण किया, हाथ में सुदर्शन चक्र उठाया, और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा राहु का मस्तक काट दिया। राहु का मस्तक धड़ से अलग हो गया, परंतु भक्तों ये अमृत गले तक आ गया था, इसलिए मस्तक जो था वे अमर हो गया, और धड़ वहीं पर समाप्त हो गया। और फिर तो उस सभा में हाहाकार मच गया। देवता लगभग अमृत पी चुके थे। फिर आगे चलकर देवासुर संग्राम हुआ, और युद्ध करके, क्योंकि ये अमृत पी चुके थे इसलिए असुरों को हरा दिया, देवता जीत गए, और फिर से उनको स्वर्ग मिल गया। ये बात की कथाएं हैं। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में कहते हैं कि राहु का जो मस्तक था वह अमर हो गया, और उस दिन से राहु सूर्य और चंद्र का शत्रु बन गया, और उस दिन से लेकर आज तक राहु अपना वैर लेने के लिए सूर्य और चंद्र का पीछा करता है। जिस दिन राहु चंद्र का पीछा करता है उस दिन चंद्र ग्रहण, और जिस दिन सूर्य का पीछा करता है इस दिन सूर्य ग्रहण। सूर्य की क्षितिज में जब राहु ग्रह आता है तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो इस प्रकार से आज भी यह वैर भाव चल रहा है। सुखदेव गोस्वामी इस कथा का अंत करते हुए, कथा का सिद्धांत बताते हुए 2 श्लोक सुनाते हैं। एवं सुरा सुरगणा समदेश कालह हेतवर्थ कर्म तयोपि फले विकल्पा। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि एवं इस प्रकार से सुरा और देवता और असुर दोनों मिले, और मिलकर इन्होंने अमृत उत्पन्न करने के लिए समुद्र मंथन किया। दोनों बुद्धि की दृष्टि से समान, सामर्थ्य, शक्ति, बल, संपत्ति और अभ्यास की दृष्टि से सब समान थे, लेकिन फले विकल्पा, दोनों को फल जो था विरुद्ध मिला। क्यों? क्योंकि तत्राभूतम सुरगणा फल अंज सापु। उस समुद्र मंथन का वास्तविक फल, मेहनत दोनों की समान थी, परंतु वास्तविक फल देवताओं को ही मिला। क्यों? उत्तर देते हुए कहते हैं यत पाद पंकज रज शरणात्य देत्या। क्योंकि देवताओं ने भगवान के चरणों को पकड़ के रखा था। इस संसार में जो व्यक्ति निरंतर भगवान के चरणों को पकड़ कर रखता है उसी व्यक्ति को वास्तविक फल प्राप्त होता है। कैसी भी स्थिति आ जाए, देखिए देवताओं के जीवन में भी दुखमय स्थिति आई, अमृत चला गया, बहुत कुछ हुआ,
लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान के शरण को पकड़ के रखा। जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, भगवान के चरण को पकड़ कर रखते हैं तो निश्चित वास्तविक फल भगवान हमको प्रदान करते हैं। और अंत में कहते हैं न दैत्या, और असुरों को कभी भी फल नहीं मिलता है। जो भगवान से विपरीत चलते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी फल नहीं मिलता है। भक्तों, कथा का सार यही है कि जो लोग भगवान की शरण में हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उस व्यक्ति को वास्तविक फल मिलता है। इस संसार का फल है सुख संपत्ति। भक्ति करने वाले को सुख संपत्ति भी मिलती है और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। अतः इस कथा के द्वारा भक्तों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी देवताओं की तरह भगवान की शरण लेनी चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन में कभी भूल हो सकती है। जीवन के अनेक मोड़ों पे हम गलती कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि भगवान का सहारा लेंगे तो निश्चित भगवान हमें जीवन में विजयी कराएंगे। भक्ति का अर्थ है कुछ ऐसी वस्तु जो जीवन से त्यागना, जो मैंने आपको बताया। और यहाँ पर भक्तों के द्वारा एक फॉर्म बनाया गया है, उसमें भी लिखा है। और कुछ वस्तु को स्वीकार करना, जैसे निरंतर भगवान की कथा सुनना, निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, साधु वैष्णवों का संग करना, भगवान के मंदिरों में जाना और हमारे घर पर भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करना। इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लगे रहिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। साथ ही साथ अपने बच्चों को इस संसार की विविधता, ये टीवी सीरियल, इन मीडिया से दूर रखकर भगवान की कथा सुनाइए। हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े पराक्रमी शूरवीर हुए जिसका नाम था शिवाजी। शिवाजी महाराज, शायद आपको पता है, बहुत छोटी सी आयु में उन्होंने औरंगजेब को मारा था। अपने हाथ में लोहे के नाखून पहने थे और औरंगजेब के पेट में अपना हाथ डालकर उनके हाथ को बाहर निकाल दिया, एक छोटे से बालक ने। बहुत बड़े शूरवीर थे। साक्षात भवानी देवी प्रकट होकर शिवाजी को तलवार प्रदान की थी। शिवाजी में पराक्रम और ये सब गुण कहाँ से आए? जब शिवाजी महाराज छोटे थे, उनकी माँ जिजामाता उनको राम और कृष्ण की कथा सुनाया करती थी। अपने बच्चों को भगवान की कथा सुनाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे ही आगे चलकर हमारा और इस देश का भविष्य बनेंगे। और साथ ही साथ बच्चों को भक्त बनाने के लिए स्वयं भक्त बनिए, स्वयं भक्ति कीजिए। बच्चे देखते हैं हमारे माता पिता झगड़ा करते हैं तो वो भी झगड़ा करेंगे, हमारे माता पिता भक्ति करते हैं तो वो भी भक्ति करेंगे। तो स्वयं भक्ति करें, अपने परिवार को भक्ति में लगाएं। और इस प्रकार से भगवान की कथा मुंबई क्षेत्र में अनेकों जगह पर हो रही है। उन क्षेत्रों में जाकर भगवत कथा सुनिए। हमारे द्वारा भी होती हैं, अन्य भक्तों के द्वारा भी होती हैं। निरंतर इस कथा को सुनिए और साथ ही साथ भगवान के नाम का जाप भी करें। और यहाँ पर बहुत सुंदर इस्कॉन मंदिर है, श्री राधा गिरधारी मंदिर, मीरा रोड, वहाँ पर आइए। और रविवार को बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है, उसमें भाग लीजिए। अपने जीवन को सुखमय बना दीजिए। यही है भागवत कथा का सार, भक्ति का सार। भक्तों, इस व्यास मंच को छोड़ने से पहले यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन, इस भागवत कथा को सफल करने वाले भक्तों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहता हूँ गरुड़ध्वज प्रभु और लक्ष्मीधर प्रभु, जो हमसे भी वरिष्ठ हैं, हमसे भी महान हैं, और हमसे महान होकर भी हमसे नीचे बैठकर भागवत कथा का श्रवण किए और कथा में बहुत सुंदर भजन कीर्तन करते हुए अपना साथ प्रदान किए।
साथ ही साथ 9 दिन तक भागवत कथा के श्रद्धालु श्रोताओं को बहुत सुंदर प्रसाद खिलाने वाले हैं, अमृतमयी प्रसाद बनाकर खिलाने वाले मैं भगवान प्रभु का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसी के साथ जैसे ही आप इस कथा में प्रवेश करते हैं तो अपने चरण पादुका को संभाल कर रखने वाले की जो सेवा है बहुत दिव्य सेवा है। देखने में बहुत छोटी सेवा लगती है, परंतु ये सेवा भगवान कृष्ण किया करते थे। तो हमारे पिता तुल्य प्रचेता प्रभु इन सेवा को ग्रहण किए। उनके पुत्र समीर प्रभु ने तो अपना आधा जीवन हमारी सेवा में दे दिया और कालक्रम के अनुसार हमसे विरह करा के उनको वृंदावन भेज दिया। परंतु उनके पिता आज बहुत बड़ी सेवा करके यहाँ पर सभी भक्तों को निश्चिंत करके भागवत कथा सुनने का अवसर प्रदान किया। प्रचेता प्रभु के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूँ जिन्होंने यह सेवा प्रदान की। इसी के साथ साथ हमारे इस कथा के जो कमेटी मेंबर हैं, सर्वप्रथम पुरोहित समाज के हमारे भक्ति विजय प्रभु हनुमान जी महाराज की तरह उड़ते ही रहते हैं। दो दिन पहले वो आए थे, उनके समाज के, मैं नाम तो भूल गया, उन्होंने बताया कि आप लोगों ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और तो लोग भक्त बने, लेकिन मेरे सामने एक वालिया लुटारा जो था, एक डाकू भक्त बन गया। ये विजय प्रभु हमारे पुरोहित समाज के डॉन थे लेकिन आज वे भगवान के परम भक्त बन गए और पिछले कई वर्षों से भक्ति विजय प्रभु इस भागवत कथा में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं और पूरा पुरोहित समाज इस कथा को सफल बनाने के लिए अपने तन मन धन से सेवा दे रहे हैं। इन सब को मैं बुरी बुरी धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे मित्र बड़े भाई तुल्य हमारे अमीय निमाई प्रभु जो कथा का पूरा ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ आशुतोष प्रभु, वसंत कुंदर प्रभु, लाधाराम प्रभु, हमारे विजय प्रभु, ये समस्त भक्तों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। श्री राधा गिरधारी जी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे आयोजन वे निरंतर करते रहे और भारत की जनता को निरंतर इसका लाभ देते रहे। श्री राधा गिरधारी जी की इन सभी भक्तों के ऊपर कृपा बनी रहे। भगवान इन सभी भक्तों को शुद्ध भक्ति प्रदान करे। और साथ ही साथ विशेष धन्यवाद देता हूँ आप समस्त श्रोताओं को। वास्तव में व्यास मंच के ऊपर बैठकर आज मेरे हृदय में एक ऐसी इच्छा हो रही है कि आपके चरणों को धोकर वह चरण जल में मेरे मस्तक पर चढ़ाऊं, क्योंकि इतने सफोकेशन में, इतनी गर्मी में, इतने ताप में, घाम में आप लोग बैठकर 3-3 घंटे तक भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में ये कार्य निश्चित स्थापित करता है कि आपके हृदय में कृष्ण के प्रति और भागवत के प्रति प्रेम है। ये प्रेम का एक लक्षण है, ये प्रेम का एक गुण है। निश्चित आप सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और इन 9 दिनों में हमारे द्वारा अनेकों व्याख्या हुई। निश्चित कलयुग की बुद्धि के कारण इन व्याख्याओं में अनेकों त्रुटियां होगी। संस्कृत श्लोक, उनकी व्याख्या, उनकी व्युत्पत्ति में कुछ कमी भी रही होगी। आप इस कमी को क्षमा करेंगे। और कभी कभी बोलते हुए कथा का जब आवेश आ जाता है तो कभी कभी मुख से कठोर शब्द निकल जाते हैं। तो भक्तों, हमारे द्वारा निकले हुए कठोर शब्द से यदि आपके हृदय में कोई तकलीफ हुई हो, दुख लगा हो,
तो अपना पुत्र समझकर, छोटा भाई समझकर, अपना दास समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। और यदि इस कथा के माध्यम से आपको थोड़ा भी सुख हुआ हो, जीवन में कुछ प्रेरणा मिली हो, तो बस आपके चरणों में कृपा की भीख मांगते हुए इतना ही निवेदन करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जब तक हृदय में सांस है तब तक इसी प्रकार वैष्णव भक्तजनों की सेवा करता रहूं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर सकूं। वैष्णव चरणों की सेवा की अभिलाषा एवं कृष्ण प्रेम की अभिलाषा रखते हुए यह दास आज इस 9 दिन के बाद इस स्थान पर अपनी वाणी को विराम कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज यहाँ पे 9 दिवसीय भागवत कथा विराम ले रही है और हृदय में बहुत दुख है कि कल से आप सभी अपने स्थानों पे चले जाएंगे, हम सभी अपने स्थानों पे चले जाएंगे। लेकिन क्या आप सभी चाहते हैं कि ये भागवत कथा का सत्र, ये कीर्तन का सत्र हमेशा चलता रहे? चाहते हैं ना? तो आप सभी के लिए भगवान की असीम अनुकंपा से अब हमारे बोरीवली क्षेत्र में प्रति सोमवार को शाम को 8 बजे, 8:30 बजे से 10 बजे तक ऐसा ही भव्य आयोजन यहाँ पीछे शीतला शंकर मंदिर में होगा। हरि बोल। तो आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं, आप सभी आइए। यहाँ पीछे शीतला शंकर मंदिर है हरिदास नगर सर्कल के पास। और ये कार्यक्रम अब नवरात्रि के बाद 29 तारीख से प्रारंभ होगा। 29 तारीख से प्रति सोमवार को यह कार्यक्रम शीतला शंकर मंदिर में होगा। तो आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं। और आज हमारे बीच कुछ महत्वपूर्ण भक्त यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को हम आमंत्रित करते हैं। मैं विनंती करता हूँ सर्वप्रथम भगवान प्रभु से कि वे कृपा करके यहाँ मंच पे आए। भगवान प्रभु और वल्लभ काका दोनों से हमारी यह विनंती है कि वे कृपया यहाँ मंच पे आए। और साथ ही साथ नितिन भाई विचारे प्रभु के सुपुत्र दीपेश विचारे यदि यहाँ हैं तो मैं उनसे विनंती करता हूँ मंच पे आ जाएं। और आज अंतिम दिवस की जो सेवा है इसमें अनेक भक्तों का सुंदर सहयोग रहा है। मैं विनंती करता हूँ उदयराज पुरोहित प्रभु से, उदयराज पुरोहित प्रभु, कैलाश विजयराज पुरोहित प्रभु से, ईशांत महेश भाई देसाई प्रभु से, नित्यानंद माधव प्रभु से और देवराज भाई बोचौड़ा प्रभु से कि वे मंच पे आए। भगवान प्रभु जिनके मेहनत से जो प्रसाद हमने यहाँ पे 9 दिन ग्रहण किया है, ऐसे भगवान प्रभु यहाँ उपस्थित हैं। आइए महामंत्र से स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। वास्तव में ये भगवान प्रभु के आराध्य देव हैं, नरसिंह देव। भगवान प्रभु कभी कभी भगवान प्रभु में आविष्ट हो जाते हैं भक्तों को कृपा देने के लिए। उदयराज जी से विनंती है मंच पे आ जाएं। उदयराज जी, कैलाश विजयराज पुरोहित प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैलाश प्रभु, ईशांत महेश भाई देसाई प्रभु, आइए महामंत्र से स्वागत करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस कथा में हरे कृष्णा ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को सफल बनाने के लिए हमारे बहुत बड़े भक्त का हाथ है, जिनका नाम लेना मैं भूल गया। वो है श्रीनाथ जी प्रभु, शांतिलाल। तो शांतिलाल जी जहाँ कहीं भी हो कृपया करके मंच पर आए और अपना दर्शन जनता को प्रदान करें। श्रीनाथ जी प्रभु से विनंती है कृपा करके यहाँ मंच के पास आ जाएं। और मैं विनंती करता हूँ ईशांत महेश भाई देसाई प्रभु से, नित्यानंद माधव प्रभु और देवराज भाई बोचौड़ा प्रभु से
देवराज भाई बोचौड़ा प्रभु से कि वे मंच पे आए। आइए श्रीनाथ जी प्रभु भी यहाँ हैं, महामंत्र से स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवराज भाई से विनंती है मेरी कि मंच के पास आ जाएं, और इन सभी भक्तों से विनंती है कि यहाँ मंच के पास ही बने रहें। अभी श्रीमद् भागवतम जी की आरती होगी, और साथ ही साथ आरती के लिए मैं विनंती करता हूँ राजेश मिश्रा प्रभु से, राजू भाई पनारा प्रभु से सहपरिवार, मुकेश भाई मेहता पीपल से आए हुए धर्मात्मा प्रभु से, और श्रीमान चंपक भाई एवं कनु भाई काकड़िया प्रभु से कि वे सभी मंच के पास आ जाएं और श्रीमद् भागवतम की आरती होगी। और जाते जाते सभी से यही विनंती है, जिस प्रकार प्रभु जी ने हमें बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का सार यही है कि कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए, और यदि कृष्ण को जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं तो कृष्ण के भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। और कृष्ण के भक्तों का संग यहाँ हमने 9 दिवस तक ग्रहण किया, लेकिन ये संग अजस अविरक्त हमें प्राप्त होता रहे, इसीलिए आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं। प्रति रविवार को श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर मीरा रोड आइए, और प्रति सोमवार को 29 तारीख से 29 अक्टूबर से ऐसा ही सुंदर कार्यक्रम शीतला शंकर मंदिर हरिदास सर्कल बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने बोरीवली वेस्ट में शाम को 8:30 बजे से 10 बजे तक होगा। मैं विनंती करता हूं वल्लभ काका से कि वे मंच पे आए। वल्लभ काका भगवान प्रभु के साथ में हमारे प्रसादम डिपार्टमेंट को संभालते हैं, तो आइए वल्लभ काका का भी हम महामंत्र से स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भक्त नए आए हैं, पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी भी फॉलोअप फॉर्म नहीं भरा है, आप सभी से मेरी विनंती है काउंटर पे फॉलोअप कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों के चरणों में यही विनंती, यही याचना कि आप सभी अपना संपर्क हमारे साथ जोड़े रखने के लिए यहाँ पे जो फीडबैक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो आइए हम सभी राज जी का स्वागत करें हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी का स्वागत करेंगे, लाल गोविंद प्रभु पुष्पमाला अर्पण करेंगे और भगवान की बहुत सुंदर छवि अर्पण करेंगे। और मैं साथ ही साथ विनंती करता हूं अजय राज जी से, हितेश जी से, प्रताप जी से और बाबूजी महाराज जी से, सभी महानुभावों से विनंती है कि सभी यहाँ मंच पे आएं। और पुरोहित समाज की ओर से राज पुरोहित जी लाल गोविंद प्रभु को शाल और पुष्पहार पहना के उनका आभार व्यक्त करेंगे। और गोपाल शेट्टी जी भी आज पधारे हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस कथा में गोपाल शेट्टी जी का आगमन दूसरी बार हुआ है, तो उनका भी स्वागत करेंगे महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। मैं विनंती करता हूं अनिल मेहता जी से कि वे भी मंच पे आएं। अनिल मेहता जी जो यहाँ सत्र में हैं, उनसे भी विनंती है कि मंच पे आएं। और पुरोहित समाज की ओर से हरे कृष्णा मैं साथ ही साथ विनंती करता हूं गोविंद जी पुरोहित से कि वे भी मंच पे आ जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण। अब हम विनंती करते हैं श्रीमान राज पुरोहित जी से कि उपस्थित सभी भक्तों को अपने शब्दों द्वारा कृतार्थ करें। राज पुरोहित जी से हमारी यह विनंती है। हरे कृष्णा। परम पूजनीय प्रवचनकार लाल गोविंद जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। हमारे लोकप्रिय विधायक ही नहीं, मैं हमेशा गोपाल सेठी जी को बोलता हूँ धार्मिक एमएलए। किसान एमएलए होते हैं, मजदूर एमएलए होते हैं, कई एमएलए के पीछे कोई ना कोई शब्द लगता है, पर जब भी विधानसभा में कोई भी धर्म का सवाल हो, कोई भी गाय का सवाल हो, कोई भी मंदिर का सवाल हो, तो सबसे ऊंचे झंडा हमारे गोपाल जी सेठी करते हैं। ये धर्म है, धर्म के एमएलए और बहुत सुंदर काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं। और आज सबसे प्रथम धन्यवाद करता हूँ उदयराज जी का, शांतिलाल जी का और विजय जी का, कि उन्होंने मेरे के जीवन में, मैं तो राजनीतिक में बाबसी दिन भर धक्के खाता हूँ, सुबह से शाम तक पुलिस वालों से लड़ता हूँ, ना कोर्ट से लड़ता हूँ, ना किस किस से लड़ता ही रहता हूँ, और दिन भर झूठी बोलता हूँ। राजनीति में सच बोल दो तो लोग वोट देना ही बंद कर देते बस। और आप जैसों के चरणों में आता हूँ तो थोड़े दिन भगवान के चरणों में आ जाता हूँ, हॉल से बाहर गया कि फिर दुनिया में चला जाता हूँ। परंतु जो आनंद आपकी इस कथा में, जो आनंद आपकी वाणी में, वास्तव में कहूं तो आपकी जवान में सरस्वती का वास है, तो कहूं तो भी गलत नहीं होगा। और महाराज जी एक और बात बताता हूं, शायद कुछ लोगों को मालूम होगा, जितने भागवत सप्ताह मैं अटेंड करता हूं या जितने धार्मिक कार्यक्रम मैं अटेंड करता हूं, इस हिंदुस्तान में बहुत कम करते होंगे। परंतु आज भले ये रामलीला का मैदान नहीं हो, ना ये शिवाजी पार्क हो, ना ये आजाद मैदान हो, पर इस हॉल में मैंने लोगों के चेहरे पर जो खुशी देखी है, आप बहनों के चेहरे पे है ना खुशी, जो चेहरे पे खुशी देखी है, इन भक्तों के चेहरे पे खुशी देखी है। और अगर खुशी का काम देने का काम किया है तो हमारे प्रवचनकार लाल बिहारी जी ने किया है। कोई मेरे पास शब्द नहीं। अब अभी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अभी सच बोल रहा हूं, क्योंकि विष्णु के चरणों में हूं, और विष्णु के चरणों में राजनीति चलती नहीं। और ये कब मौनी बन के आ जावे, अपनी परीक्षा कर लेवे। तो मेरा यही कहना है आज आप सब लोगों से कि कलयुग में आप मोहिनियों से जरूर डरो। हर कोने पे मौनी खड़ी है, हर जीवन के मोड़ पे मौनी खड़ी है। परंतु जब हम हवाई जहाज की यात्रा में जाते हैं ना, तो बहुत से लोगों को हवाई जहाज की यात्रा जमती नहीं, आवाज, और उस समय आपको रुई देते हैं और रुई कानों में डालने के लिए बोलते हैं। मेरा भी उदयराज जी से विनती यही है कि इन सब भक्तों को रुई दो और एक कान में डालने को बोलो, ताकि जो कुछ महाराज जी को सुने ना, वो इस कान से लेकर उस कान से बाहर नहीं निकले, इस कान से हृदय में जाए। नहीं तो सारू सांभळ्યું છે, બહુ સરસ છે, મજો આવી ગયો, હોલ ने બહાર ગયા તો પછી શું, કાઈ નથી બોલે, મોહિની દેખાય। મોહિની मतलब સ્વાર્થની મોહિની। મારે બેનનું કોઈ રૂપનું મોહિની નથી કહેતો, जो આપણે કથામાં છે, સ્વાર્થની મોહિની દેખાય, બધું ભૂલી જાય। मित्रों, आई विल नॉट टेक टाइम। मैं 2 मिनट में एक और बात करना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, समाज के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आपके लिए। आज इस देश में दिन प्रतिदिन गौ माता कम होती जा रही। हमारी पहचान क्या है हिंदुओं की? हमारी पहचान है राम,
हमारी पहचान है कृष्ण, हमारी पहचान है महावीर, हमारी पहचान है बुद्ध, हमारी पहचान है गौ माता, हमारी पहचान है भागवत गीता, हमारी पहचान है रामायण। एक डेनमार्क करके कंट्री है यूरोप में, उस डेनमार्क में अल्लाह का फोटो दिखा दिया किसी ने, अल्लाह का, और अल्लाह का फोटो दिखा दिया तो मुस्लिम धर्म में उनके भगवान का फोटो नहीं होता। पूरे विश्व में उन्होंने आग लगा दी, पूरे विश्व में। बर्मा नाम का एक देश है, वहां बांग्लादेशियों के साथ संघर्ष हुआ, उन्होंने हिंदुस्तान में आजाद मैदान में आग लगा दी। मैं यहां पर मुसलमानों की प्रशंसा करने के लिए खड़ा हूं। क्यों? अगर धर्म के प्रति आस्था नहीं होगी, स्वामी जी के प्रति आस्था नहीं होगी, भागवत सप्ताह के प्रति आस्था नहीं होगी, रामायण के प्रति आस्था नहीं होगी, भगवान राम और विष्णु और कृष्ण के प्रति आस्था नहीं होगी, ये हमारे मनोरंजन के साधन नहीं है। दे आर नॉट एंटरटेनमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट। ये हमारी आत्मा के कल्याण के लिए। आपका ये भाव तो सुधर जाएगा अगर इनको आपने प्रेम से सुना और अगर हृदय में उतारा तो आपका आने वाला दूसरा भविष्य भी सुधर जाएगा। ये मैं विश्वास से कहना चाहता हूं। तो मैं विनंती करता हूं कि वे लाल गोविंद प्रभु जी के हस्तकमलों से भगवान की छवि एवं पुष्पहार आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करें और पुनः हम उनका स्वागत करेंगे यहाँ पे इस सभा में महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि आज श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिवस है और ऐसे दिन पे यदि कोई विष्णु की कथा श्रवण करता है तो यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को तो उसका लाभ प्राप्त होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उनके जो पूर्वज हैं उनको भी इसका लाभ होता है। तो बहुत सत्य बात राजपुरोहित प्रभु ने हमसे कही, लेकिन इस बात को श्रवण करके हृदय में और एक बात प्रकट होती है कि यहाँ पे तो केवल 1000-1500 लोग बैठे हैं, लेकिन आप जैसे भक्त, हरे कृष्णा प्रकाश भाई, हो गए, हरे कृष्णा, सतिंदर भाई से विनंती है कृपया स्टेज पे आ जाएं और सुरेंद्र भाई से भी विनंती है कि वे मंच पे आ जाएं। हम यहाँ बैठे हैं और अनेक लोगों का हमने बहुमान किया, स्वागत किया, आभार व्यक्त किया, लेकिन अब हमारे सामने ऐसे 3 भाई खड़े हैं, है ना, हृदय से कह रहा हूं, 3 ऐसे भाई खड़े हैं जो यदि यहाँ न होते तो पिछले 10 वर्ष से हम यहाँ न होते, है ना। पिछले 10 सालों से, अभी हमारी थोड़ी देर पहले ही प्रकाश भाई से बात हो रही थी, हम उनके ऑफिस में गए थे, प्रकाश भाई बता रहे थे एक बहुत ही सुंदर यशोदा दामोदर का फोटो उनके ऑफिस में आज भी लगा हुआ है। तो मुझे बता रहे थे, मुझे और रमिया निमाई प्रभु को, बोले ये देखो ये फोटो दिख रहा है, बोला हाँ, बोले कितने साल से लगा है, बोला पता नहीं, बोले 10 साल के पहले का, जब पहली कथा हुई थी और 70 लोग आए थे, तब कमल लोचन प्रभु के द्वारा ये दामोदर जी का फोटो उनको दिया गया था, है ना। तो वो फोटो आज भी वहां पे भगवान आज भी विराजमान है। बोले मैंने भगवान को कह दिया तुझे यहां बांध देता हूं, यहीं पे रहना, यहीं से कहीं जाना नहीं। तो हम सभी का ये परम सौभाग्य है और जिसके हम हृदय से ऋणी हैं, ऐसे सतिंदर भाई, प्रकाश भाई और सुरिंदर जी, ये तीनों हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम हम इनका आभार व्यक्त करेंगे, जिनकी कृपा से प्रति वर्ष
हम यहाँ पे 7 दिन 9 दिन कथा का रसास्वादन हम जो कर रहे हैं, है ना, वास्तविक रूप से सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो इन 3 भक्तों का है। इनका हम हृदय से 3 बार महामंत्र बोल के स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी से विनंती है, एक मिनट આપણે एक ही मिनट। सर्वप्रथम मैं विनंती करता हूं सतिंदर भाई से कि वे प्रभु जी के हस्तकमलों से पुष्पहार एवं भगवान की छवि स्वीकार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्पश्चात जो पिछले 7 दिनों से हमारे बड़े भाई जैसे कहूं, एक मार्गदर्शक जैसे कहूं कि एक मित्र जैसे कहूं, किस तरह से इनका इंट्रोडक्शन दूं, सब कम है। ऐसे प्रकाश भाई व्यास यहाँ उपस्थित हैं, तो प्रकाश भाई से विनंती है कि वे प्रभु जी के हस्तकमलों से भगवान की छवि एवं पुष्पहार स्वीकार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्पश्चात मैं विनंती करता हूं श्रीमान सुरिंदर पुजारी प्रभु से कि वे आएं और प्रभु जी के हस्तकमलों से भगवान की छवि एवं पुष्पहार स्वीकार करें। आइए महामंत्र से स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजय राज जी बहुत ही उत्सुक हैं प्रकाश भाई का आभार व्यक्त करने के लिए। यहाँ पे अजय राज जी, नटवर भाई और प्रताप भाई यहाँ हैं, तो वे प्रकाश भाई का स्वागत करेंगे, सतिंदर भाई का। आइए हम पुनः इनका महामंत्र से स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जब हम हॉल पूरा भर जाता है और बाहर खड़े रहना पड़ता है तो 5 मिनट प्रकाश भाई के ऑफिस में चले जाते हैं। यहाँ कथा श्रवण करने नहीं मिलती है, लेकिन प्रकाश भाई वहाँ हमको कथा श्रवण करा देते हैं। तो मैं प्रकाश भाई से विनंती करता हूँ कि उपस्थित सभी भक्तों को अपने शब्दों द्वारा। 70 आदमी से चालू किया था, आज 1700 आदमी है। शायद मेरी गिनती में कुछ कमी होए, 1701 या 1702 हो सकते हैं। मैं एक करके गिनाऊं तो मुझे लगता है कि अभी कृष्ण भगवान मेरे से थोड़े रूठ गए हैं। इसके लिए कल मैं गोपाल सेठी जी से भी मैंने बोला, जो अपन गोपाल सेठी साहब बोलते हैं, लेकिन सभी यहाँ पे बैठे हो प्यार से उन्हें गोपी भाई कहते हैं, उनकी प्रेरणा से ही हो रहा है। तो ये टाइम में गोपाल भाई को बोला, मैं बोला गोपाल भाई अभी बहुत छोटा गिरता है। तो उन्होंने बोला अगले साल अपन यही काम अपन बहुत बड़े ग्राउंड में बड़े पैमाने से करेंगे। और जहां पे मैं आपसे विनंती करता हूं कि कम से कम 5000 लोग होने चाहिए। और अगले साल 2 महीने पहले प्रभु जी आएंगे और प्रभु जी जिस जगह पे उंगली रखेंगे वो जगह पे अपनी कथा होगी। क्योंकि अभी मुझे लगता है कृष्ण भगवान यहाँ से रूठ गए हैं, क्योंकि 10 साल पहले मैं उनको एक बांधा हुआ छोटे से कृष्ण भगवान ने, यशोदा माँ ने उनको बांध के रखा, वो फोटो आज भी वहीं पे लगी हुई है 10 साल से। तो अब लगता है कृष्ण भगवान बड़े हो गए, अब मेरे बस के नहीं रहे हो, अब बड़े हो गए हैं। तो बोलते कि भाई अभी जो जगह छोटी गिरती है, अभी मुझे अंगड़ाई लेने में तकलीफ होती है, तो अब अंगड़ाई लेने जैसी जगह चाहिए। तो अगले साल भगवान की इच्छा हुई तो अपन बहुत बड़े पैमाने पे ये कथा करेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई का, सतिंदर भाई का और सुरिंदर जी का।
और अब एक क्षण भी न व्यक्त करते हो